हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तिजीवनदर्शनं नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग आज्ञा चक्र के लिए योग साधना के क्रिया का अभ्यास हेतु बैठे हुए हैं। आज्ञा चक्र के लिए जो निर्धारित योग की क्रिया है उसको करने के लिए सर्वप्रथम अपने शरीर को एक निश्चित आसन में व्यवस्थित कर लें। अर्ध पद्मासन अथवा पूर्ण पद्मासन अथवा सिद्धासन व सिद्ध योनि आसन की स्थिति में अपने पांव को रखिए। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। मेरुदंड और सिर एक सीध में हो, आंख बंद और मुंह बंद। इस प्रकार से अपने पूरे शरीर को एक निश्चित आसन में व्यवस्थित करके बैठ जाइए। एक निश्चित आसन में पूरे शरीर को व्यवस्थित करके पूरे शरीर के प्रति सजगता को धारण करें। पूरे शरीर के प्रति सजगता को धारण करते हुए एक बार अपने संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन कर लें। पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी मानस दृष्टि द्वारा उसी भांति देखिए जैसे एक विशाल दर्पण में पूरे शरीर को देख रहे हों। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन, मानस दर्शन करें। अब आज्ञा चक्र के लिए जो निर्धारित योग साधना की क्रिया है उसके अभ्यास में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके शरीर में आज्ञा चक्र सभी चक्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चक्र है। 8 चक्रों में नीचे के क्रम से छठे स्थान पर आने वाला यह आज्ञा चक्र सभी चक्रों को नियंत्रित करता है। नीचे के सभी चक्र आज्ञा चक्र से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए सभी चक्रों का नियंत्रण आज्ञा चक्र के द्वारा होता है। आज्ञा चक्र पिंड और ब्रह्मांड का संधि स्थल भी माना जाता है। व्यष्टि चेतना और समष्टि चेतना का संधि केंद्र भी आज्ञा चक्र ही है। इसी को योग शास्त्र में भ्रुकुटी, त्रिकुटी, दशम द्वार, त्रिनेत्र, शिवनेत्र
अथवा तीसरी आंख भी कहा गया है। वस्तुतः आज्ञा चक्र से ही पिंड का भेदन करके ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अंतर जगत में, आध्यात्मिक जगत में वस्तुतः प्रवेश आज्ञा चक्र के द्वारा ही होता है। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना जो 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं कुंडलिनी जागरण के लिए, ये तीनों आज्ञा चक्र पर ही आकर मिलती हैं। इसीलिए आपके शरीर में आज्ञा चक्र आध्यात्मिक त्रिवेणी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आज्ञा चक्र, इसके लिए जो योग की क्रिया निर्धारित है, अब उसमें प्रवेश करें। एक निश्चित आसन में पूरे शरीर को व्यवस्थित करके बैठ जाने के बाद अब क्रम आता है प्राणायाम की क्रिया का। आज्ञा चक्र के लिए प्राणायाम के अंतर्गत जो अभ्यास निर्धारित किए गए हैं, उसके लिए सबसे पहले अब अपनी सजगता को श्वास प्रश्वास के प्रति केंद्रित कीजिए। नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास को देखिए। आज्ञा चक्र के लिए प्राणायाम अभ्यास के अंतर्गत निर्धारित सबसे पहला अभ्यास है शीत क्रम व वात क्रम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति का अर्थ होता है, कपाल माने ललाट अर्थात मस्तिष्क का अग्रभाग, और भाति का अर्थ होता है प्रकाश। मस्तिष्क के अग्रीय भाग का शोधन कर लेने पर भ्रूमध्य में प्रकाश की अनुभूति होती है। मस्तिष्क के अग्रीय भाग का शोधन करने के लिए जो प्राणायाम के अंदर क्रियाएं निर्धारित की गई है, उसी का नाम है कपालभाति। कपालभाति का जो सामान्य रूप है, उसका अभ्यास इस प्रकार से किया जाता है। आती जाती श्वास के प्रति पहले सजग हो जाइए। श्वास लेते समय नासिका छिद्रों के भीतर भ्रूमध्य के निकट हल्की ठंडी हवा के स्पर्श का अनुभूति कीजिए और श्वास छोड़ते समय भ्रूमध्य के निकट नासिका छिद्रों के भीतर हल्की गर्म हवा के स्पर्श का अनुभव कीजिए। इस प्रकार से प्रत्येक श्वास लेते समय भ्रूमध्य के निकट नासिका छिद्रों के भीतर शीत वायु के स्पर्श का अनुभव करना और प्रत्येक श्वास छोड़ने के समय भ्रूमध्य के निकट नासिका छिद्रों के भीतर उष्ण वायु के स्पर्श का अनुभव करना, ये शीत क्रम और वात क्रम कपालभाति प्राणायाम कहलाता है। क्रिया जारी रखें। धीमी और गहरी श्वास लेते हुए भ्रूमध्य के निकट नासिका छिद्र के भीतर शीतल वायु के स्पर्श का अनुभव करते जाइए और धीमी एवं गहरी श्वास छोड़ते हुए भ्रूमध्य के निकट हल्की गर्म वायु के स्पर्श का अनुभव करते जाइए। शीत क्रम व वात क्रम कपालभाति प्राणायाम।
धीमी और गहरी श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ भ्रूमध्य के निकट नासिका छिद्रों के भीतर शीत और उष्ण वायु के स्पर्श का अनुभव करते जाना। शीत क्रम, वात क्रम कपालभाति प्राणायाम है। आज्ञा चक्र के क्षेत्रम भ्रूमध्य को प्रभावित करने वाला मस्तिष्क के अग्रीय भाग में भ्रूमध्य स्थित है। इसका पर्याप्त शोधन करता है ये कपालभाति प्राणायाम। इस प्रकार से शीत क्रम व वात क्रम कपालभाति प्राणायाम के बाद अब आज्ञा चक्र के लिए प्राणायाम का दूसरा अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आज्ञा चक्र के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो अभ्यास निर्धारित है, नाड़ी शोधन का जो स्वरूप निश्चित है वो इस प्रकार से है। 7:14 की मात्रा में पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा अनुलोम और विलोम की क्रिया 3 की आवृत्ति में बाएं तरफ से और 3 की आवृत्ति दाहिनी तरफ से करना। 7:14 की मात्रा का अर्थ है ओम सहित 7 की गिनती तक श्वास को लेना है। ओम सहित 14 की गिनती तक श्वास को रोकना है भीतर, और ओम सहित 14 की गिनती तक श्वास को छोड़ना है। श्वास को लेना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक और श्वास को छोड़ना रेचक। इस प्रकार 7:14 की मात्रा में पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा अनुलोम विलोम की क्रिया अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम के तीसरे चरण को अपनाते हुए 3 की आवृत्ति बाएं तरफ से और 3 की आवृत्ति दाहिनी तरफ से आरंभ करें। इसके लिए दाहिने हाथ को नसाग्र मुद्रा में ले आइए और क्रिया का आरंभ कीजिए।
तीन तीन की आवृत्ति यदि पूरी हो गई हो तो फिर हाथ को नीचे लाकर घुटने पर रख सकते हैं और कुछ देर तक ऐसा अनुभव करना है कि दोनों नासिका छिद्रों से समान श्वास भीतर जा रही है और समान श्वास दोनों नासिका छिद्रों से बाहर हो रही है। स्वर को बदल बदल कर क्रिया करने के पश्चात नाड़ी शोधन प्राणायाम में यह आवश्यक है कि अंत में 1 मिनट के लिए स्वर समानता लाने के लिए ऐसा अनुभव करना चाहिए कि दोनों नासिका छिद्रों से समान श्वास भीतर जा रही है, समान श्वास बाहर आ रही है। नाड़ी शोधन के अभ्यास के पश्चात अब शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करें। पहले शीतली, दोनों ओठ को खोलकर अथवा दोनों ओठ के बीच में जिह्वा को गोल करके ले आइए और जिह्वा के छिद्र के द्वारा शीतल वायु को अंदर खींचिए। फिर मुख को बंद करके गर्म वायु को नासिका के द्वारा छोड़िए। शीतली प्राणायाम। जिह्वा छिद्र के द्वारा शीतल वायु को अंदर खींचें और अनुभव करें कि मुख में, कंठ में, पेट में शीतल वायु प्रवेश कर रही है। मुख को बंद करके नासिका से गर्म हवा को छोड़ें और अनुभव करें कि पेट, कंठ और मुख की गर्मी बाहर हो रही है। अब शीतकारी प्राणायाम आरंभ करें। ओठ को खोलकर दोनों दांत और जबड़े की पंक्तियों को बैठाते हुए दांत से चीस कर हवा को अंदर लें और अनुभव करें कि मुख में, कंठ में और पेट में शीतल वायु प्रवेश कर रही है। फिर मुख को बंद करके नासिका से गर्म हवा को छोड़ें और अनुभव करें कि पेट, कंठ और मुख की गर्मी बाहर हो रही है। दांत से चीस कर शीतल वायु को अंदर लीजिए। मुख में, कंठ में, पेट में शीतल वायु प्रवेश होने का अनुभव करते जाइए। मुख को बंद करके नासिका से गर्म हवा को छोड़िए। पेट में, कंठ में और मुख में शीतलता की अनुभूति करते जाइए। विश्राम। थोड़ी देर के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने के पश्चात मुख में, कंठ में और पेट में शीतलता की अनुभूति करनी चाहिए। मन में शांति का अनुभव। शीतली और शीतकारी प्राणायाम आपके शरीर के सिस्टम में एयर कूलर है जो मुख,
कंठ और पेट की गर्मी को दूर करके मुख में, कंठ में और नाभि केंद्र में शीतलता प्रदान करने का कार्य करता है। मुख में, कंठ में, पेट में शीतलता की अनुभूति और मन में शांति का अनुभव। इस प्रकार से आज्ञा चक्र के लिए प्राणायाम की क्रिया के अंतर्गत ये 4 प्रकार के अभ्यास निर्धारित किए गए हैं। शीत क्रम और वात क्रम कपालभाति प्राणायाम, ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास नाड़ी शोधन 7:14:14 की मात्रा में। तीसरा और चौथा अभ्यास शीतली और शीतकारी प्राणायाम। प्राणायाम की क्रिया के पश्चात योग साधना के अंदर अब क्रम आता है मुद्रा और बंध के अभ्यास का। आज्ञा चक्र के लिए मुद्रा और बंध अभ्यास के अंतर्गत आज्ञा चक्र को सक्रिय करने वाले उन 2 शक्तिशाली अभ्यास को प्रयोग में लाते हैं जो आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए निर्धारित किया गया है। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने वाले 2 शक्तिशाली अभ्यास निर्धारित किए गए हैं। वो 2 शक्तिशाली अभ्यास है त्राटक की क्रिया और ओम के उच्चारण के साथ सांभवी मुद्रा का अभ्यास। इन दोनों शक्तिशाली अभ्यास में प्रवेश करने के पूर्व आज्ञा चक्र की स्थिति और क्षेत्रम का सही पता लगाकर अपनी सजगता को वहां पर केंद्रित करने का अभ्यास किया जाता है। इसके लिए अपनी सजगता को आप अपने भ्रूमध्य में केंद्रित कीजिए। भ्रूमध्य के निकट नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास को देखिए। आज्ञा चक्र के लिए निर्धारित शक्तिशाली अभ्यास त्राटक और सांभवी मुद्रा में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आज्ञा चक्र की स्थिति और क्षेत्रम का सही पता लगाकर अपनी सजगता को वहां पर केंद्रित करने के अभ्यास में प्रवेश करें। आज्ञा चक्र का क्षेत्रम भ्रूमध्य है। दोनों भौं के बीच की जगह को भ्रूमध्य बोलते हैं। शरीर के अग्रीय भाग में स्थित दोनों आंख के बीच और नासिका के मूल में भ्रूमध्य स्थित है। यही भ्रूमध्य क्षेत्र है, यही भ्रूमध्य केंद्र है। ठीक इसी के पीछे मस्तिष्क के केंद्र में मेरुदंड के सबसे ऊपरी अंतिम छोर पर आज्ञा चक्र स्थित है। आज्ञा चक्र की स्थिति का सही पता लगाने के लिए दाहिने हाथ के बीच के अंगुल को, मध्यमा अंगुल को भ्रूमध्य केंद्र पर रखिए। दोनों भौं के बीच के जगह पर दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुल को रखिए और धीरे धीरे भीतर की ओर दबाव बनाइए। हाथ की अंगुल का दबाव भ्रूमध्य पर लगातार 1 मिनट तक बनाए रखिए। अंगुल के दबाव भीतर के दबाव बिंदु के
प्रति अपनी सजगता को केंद्रित रखिए। दबाव बिंदु से ठीक भीतर आज्ञा चक्र स्थित है। चेहरा को नीचे गिरने नहीं दीजिए, सिर को सीधा रखिए। दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुल को भ्रूमध्य पर रख करके लगातार 1 मिनट तक दबाव बनाए रखिए। दबाव बिंदु के प्रति अपनी सजगता को केंद्रित रखते हुए मन में आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र मानसिक रूप से दोहराते जाइए। अब हाथ को हटा लीजिए। दबाव बिंदु पर संवेदना अब भी महसूस हो रही होगी। आप अपनी सजगता को वहीं पर बनाए रखिए। भ्रूमध्य में दबाव की संवेदना जब तक महसूस हो रही है, अपनी सजगता को वहीं पर केंद्रित रखते हुए अपने मन में आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र मानसिक रूप से दोहराते रहिए। अब अपनी सजगता को भ्रूमध्य में जहां दबाव बिंदु की संवेदना महसूस हो रही है, वहां से भीतर मस्तिष्क के केंद्र में ले चलिए। दबाव बिंदु के भीतर मस्तिष्क के केंद्र में मेरुदंड के सबसे ऊपरी अंतिम छोर पर कल्पना कीजिए आज्ञा चक्र स्थित है और वहीं पर अपनी सजगता को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। भ्रूमध्य में दबाव बिंदु के ठीक पीछे मस्तिष्क के केंद्र में आज्ञा चक्र पर अपनी सजगता को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए और अपने मन में आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र मानसिक रूप से दोहराते जाइए। आप भ्रूमध्य के पीछे स्थित आज्ञा चक्र पर अपनी सजगता को केंद्रित किए हुए हैं और मानसिक रूप से आज्ञा चक्र दोहरा रहे हैं। इस प्रकार से आज्ञा चक्र की स्थिति का सही पता लगाकर अपनी सजगता को वहां पर केंद्रित करने का अभ्यास किया जाता है। अब अपनी सजगता को आज्ञा चक्र से उसके क्षेत्रम भ्रूमध्य केंद्र पर ले आइए। आज्ञा चक्र का क्षेत्रम भ्रूमध्य है। भ्रूमध्य के प्रति अपनी सजगता को केंद्रित कीजिए और वहां की गतिविधियों का अनुभव करते जाइए। भ्रूमध्य क्षेत्र की गतिविधि है भ्रूमध्य के निकट नासिका छिद्रों में आने जाने वाली श्वास। भ्रूमध्य के निकट नासिका छिद्रों के भीतर आते जाते श्वास का अनुभव करते जाइए। भ्रूमध्य की गतिविधियों को देखते जाइए और अनुभव करें कि श्वास प्रश्वास की क्रिया भ्रूमध्य केंद्र से हो रही है। पूरक और रेचक की क्रिया भ्रूमध्य केंद्र से हो रही है। ऐसा अनुभव करते जाइए।
अब धीमी और गहरी श्वसन की क्रिया प्रारंभ कीजिए। धीमी और गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए, और इसके साथ ही अनुभव कीजिए, गहरी श्वास जब आप अंदर लेते हैं तो आपकी सजगता श्वास के साथ नासिका मार्ग होकर ऊपर भ्रूमध्य तक जाती है, और जब आप गहरी और धीमी श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपकी सजगता श्वास के साथ ही भ्रूमध्य से नीचे नासिका के अग्रभाग तक आती है। अनुभव करें। जब श्वास आप अंदर लेते हैं तो आपकी सजगता श्वास के साथ नासिका मार्ग होकर ऊपर भ्रूमध्य तक जाती है, और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपकी सजगता श्वास के साथ भ्रूमध्य से नीचे नासिका के अग्रभाग तक आती है। अनुभव करते जाइए। अब इसके साथ ही प्राण की सूक्ष्म गति का अनुभव करें। श्वास लेते समय जब आपकी सजगता श्वास के साथ नासिका मार्ग होकर ऊपर भ्रूमध्य तक जाती है तो इस समय अनुभव करें कि प्राण की सूक्ष्म तरंगें भ्रूमध्य केंद्र से आज्ञा चक्र तक जा रही है। श्वास छोड़ते समय जब आपकी सजगता भ्रूमध्य से नीचे नासिका के अग्रभाग तक आती है उस समय अनुभव करें, प्राण की सूक्ष्म तरंगें आज्ञा चक्र से भ्रूमध्य केंद्र तक आ रही है। इस प्रकार सजगता पूर्वक धीमी और गहरी श्वसन क्रिया के साथ प्राण की सूक्ष्म तरंगों का अनुभव भ्रूमध्य केंद्र से आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से भ्रूमध्य केंद्र तक करते जाइए। इससे आज्ञा चक्र का पर्याप्त संशोधन होता है। धीमी और गहरी श्वास लेते समय अनुभव कीजिए कि प्राण की सूक्ष्म तरंगें भ्रूमध्य केंद्र से आज्ञा चक्र तक जा रही है। गहरी और धीमी श्वास छोड़ते समय अनुभव कीजिए, प्राण की सूक्ष्म तरंगें आज्ञा चक्र से भ्रूमध्य केंद्र तक आ रही है। इस प्रकार से आज्ञा चक्र की स्थिति और क्षेत्रम का सही पता लगाकर अपनी सजगता को वहां पर केंद्रित करते हुए अंतिम चरण में गहरी और धीमी श्वसन की क्रिया के साथ प्राण के सूक्ष्म तरंगों का भ्रूमध्य केंद्र से आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से भ्रूमध्य तक प्राण के सूक्ष्म तरंगों का अनुभव किया जाता है। अब आप आज्ञा चक्र को सक्रिय करने वाले निर्धारित अभ्यास त्राटक की क्रिया में प्रवेश कर सकते हैं। प्रातःकाल के सत्र में त्राटक करने के लिए त्राटक की वस्तु 3 रूप में निश्चित की गई है: इष्ट देव की मूर्ति, अथवा ओम का प्रतीक, अथवा कोई बिंदु। त्राटक की क्रिया में प्रवेश करने के लिए आप अपनी सजगता को सबसे पहले भ्रूमध्य में केंद्रित कीजिए।
अब धीरे से अपनी पलक को उठाइए और आपकी दृष्टि नासिकाग्र पर होनी चाहिए। धीरे से पलक को उठाइए और आपकी दृष्टि नासिकाग्र पर होनी चाहिए। नासिकाग्र पर दृष्टि आ जाने पर अब अपनी दृष्टि को सामने लाइए और त्राटक की वस्तु जो आपने निश्चित किए हों उसको एकटक देखना प्रारंभ कीजिए। एक बार जब आप त्राटक करने के लिए त्राटक की जिस वस्तु को निर्धारित कर लेते हैं, प्रतिदिन आपको उसे बदलना नहीं होगा, उसी पर प्रतिदिन त्राटक करना होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार से, अपनी श्रद्धा के अनुसार से, अपनी इच्छा के अनुसार से त्राटक की 3 वस्तुओं में किसी एक को चुन लें। इष्ट देव की मूर्ति अथवा ओम का प्रतीक अथवा बिंदु। त्राटक की जो वस्तु आपने चुना है उस पर आंख खोलकर अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हुए एकटक देखिए। ये त्राटक की क्रिया कहलाती है। त्राटक की वस्तु को एकटक देखना तटस्थ होकर त्राटक की क्रिया कहलाती है। बिना पलक झपकाए अपने चुने हुए त्राटक वस्तु को एकटक देखते जाइए। बिना पलक झपकाए एकटक देखने पर त्राटक क्रिया के दरमियान आंख में हल्की जलन का अनुभव भी हो सकता है, आंख से आंसू भी गिर सकता है, लेकिन ये दोनों ही हानिकारक नहीं है। त्राटक क्रिया के दरमियान आंख से आंसू गिरने पर आंख के अंदर जितने भी कचरे हैं सब बाहर हो जाते हैं, जो आंख की रोशनी के लिए ठीक है। त्राटक क्रिया करने में आंख के अंदर जो थोड़ा जलन का अनुभव होता है, आंख के अंदर की सारी गर्मी इससे बाहर हो जाती है, जो आंख की रोशनी के लिए ठीक है। जैसे जैसे त्राटक की क्रिया गहरी होती जाएगी वैसे वैसे त्राटक वस्तु के अतिरिक्त सारे दृश्यों का विलोप होता जाएगा। 2-3 मिनट तक लगातार निर्धारित त्राटक की वस्तु को बिना पलक झपकाए एकटक देखने के पश्चात अब अपनी आंख को बंद कर लें। आंख को बंद कर लें और भीतर त्राटक करें। बाहर आपने त्राटक की वस्तु को जितनी दूरी पर और जिस रूप में देखा है, आंख बंद करके त्राटक की वस्तु को उतनी ही दूरी पर उसी रूप में देखना, ये अभ्यंतर त्राटक कहलाता है। आंख बंद करके अपनी त्राटक वस्तु को जितनी दूरी पर और जिस रूप में आपने देखा है अपने भीतर देखिए। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने वाला शक्तिशाली अभ्यास है ये त्राटक की क्रिया। इस प्रकार से बाह्य त्राटक और अभ्यंतर त्राटक की क्रिया कर लेने के पश्चात अब आज्ञा चक्र को सक्रिय करने वाले जो दूसरे शक्तिशाली अभ्यास हैं
ओम के उच्चारण के साथ सांभवी मुद्रा का अभ्यास अब इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए अपनी दृष्टि को त्राटक की वस्तु से सिमट करके अपने भ्रूमध्य में ले आइए। अपनी दृष्टि को भीतर त्राटक वस्तु से हटाकर अपने भ्रूमध्य में ले आइए। अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में केंद्रित करें। सांभवी मुद्रा में प्रवेश करने का यही तरीका है कि सबसे पहले अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में केंद्रित करें, आंख बंद रहे। अब अपनी पलक को धीरे से उठाइए और आपकी दृष्टि नासिकाग्र पर होनी चाहिए। आपकी दृष्टि नासिकाग्र पर आ गई हो तो अब अपनी दृष्टि को नासिकाग्र पर से सामने लाइए। सामने के बिंदु पर अपनी दृष्टि को रखिए। कुछ देर तक ठहरिए और अब अपनी दृष्टि को सामने के बिंदु से धीरे धीरे ऊपर उठाते जाइए। दृष्टि ऊपर उठने के साथ साथ आपकी डीम और पुतली ये भी ऊपर उठनी चाहिए। दृष्टि को ऊपर उठाते जाइए, ऊपर उठाते जाइए। सबसे ऊपर का बिंदु आपका भ्रूमध्य है। अब आंख खोलकर अपनी दृष्टि को डीम और पुतली सहित भ्रूमध्य पर केंद्रित कीजिए। भ्रूमध्य को देखिए। अपने दोनों दृष्टि को भ्रूमध्य में केंद्रित रखते हुए थोड़ी देर के लिए विचार को रोक दें और प्रत्येक श्वास के साथ अब ओम का उच्चारण 2 सेकंड के अंतराल पर करते हुए ध्वनि तरंगों को भ्रूमध्य में अनुभव करते जाइए। ओम 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 ओम। ये सांभवी मुद्रा की पहली अवस्था है। प्रत्येक श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें। दृष्टि को भ्रूमध्य में केंद्रित रखें और भ्रूमध्य में ओम की ध्वनि स्पंदन का अनुभव करते जाएं। ओम 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 ओम। अब आँख को बंद कर लें। आँख को बंद कर लें। सांभवी मुद्रा की दूसरी अवस्था में प्रवेश करने के लिए आँख को बंद कर लें, लेकिन आपकी दृष्टि भ्रूमध्य में केंद्रित होनी चाहिए। आँख को बंद कर लीजिए। भीतर अपनी दोनों दृष्टि को भ्रूमध्य में केंद्रित रखते हुए अब ओम के उच्चारण को थोड़ा लंबा करने का प्रयास करें और अनुभव करें कि ओम की ध्वनि भ्रूमध्य से हो रही है। सांभवी मुद्रा की इस दूसरी अवस्था में ओम का उच्चारण थोड़ा लंबाई में करना है। दृष्टि को भ्रूमध्य में केंद्रित रखते हुए ओम के उच्चारण को थोड़ा सा लंबा करने का प्रयास करें और ओम की ध्वनि भ्रूमध्य से हो रही है। अपनी सजगता को बनाए रखें। अपनी पूरी सजगता को ये बनाए रखना है कि ओम की ध्वनि भ्रूमध्य से हो रही है। ओम 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 ओम।
ओम 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 ओम। अब तीसरी अवस्था में प्रवेश करें। संभवी मुद्रा की तीसरी अवस्था, दीर्घ रेचक करते हुए ओम के उच्चारण को दीर्घ करना है और उनकी तरंगों को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर करते जाना है, लेकिन आपकी दृष्टि भ्रूमध्य पर केंद्रित होनी चाहिए और आपकी पूरी सजगता इस बिंदु पर केंद्रित हो कि दीर्घ रेचक करते हुए जो दीर्घ रूप से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो भ्रूमध्य से उत्पन्न हो रही है और उत्पन्न ध्वनि तरंगें, उनका स्पंदन पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। आपकी सजगता इस पर केंद्रित होनी चाहिए। आरंभ करें। दीर्घ रेचक करते हुए ओम का उच्चारण निरंतर और एक समान लंबाई में करें। भ्रूमध्य से ओम की ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो रही है और उनके स्पंदन को पूरे शरीर में जाते हुए अनुभव कीजिए। ओम की ध्वनि का स्पंदन भ्रूमध्य से उत्पन्न होकर के पूरे शरीर में फैलती जा रही है। आपकी दृष्टि भ्रूमध्य में केंद्रित हो। विश्राम। ओम के सूक्ष्म ध्वनि तरंगों के स्पंदन को भ्रूमध्य में अनुभव कीजिए। भ्रूमध्य में ओम की ध्वनि के स्पंदन को अनुभव करते जाइए। अपनी दृष्टि को शिथिल होने दीजिए, किंतु आपकी पूरी सजगता भ्रूमध्य के प्रति ओम की ध्वनि के स्पंदन के अनुभव में होना चाहिए। इस प्रकार से आज्ञा चक्र को सक्रिय करने वाले दो शक्तिशाली अभ्यास, त्राटक की क्रिया और ओम के उच्चारण के साथ सांभवी मुद्रा का अभ्यास, 3 अवस्थाओं में संपन्न किया गया। मुद्रा और बंध अभ्यास के पश्चात अब ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज्ञा चक्र के लिए ध्यान की जो एक खास प्रक्रिया निर्धारित की गई है वो है मूल बंध सहित भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु का अनुभव करना। इस अभ्यास में प्रवेश करने के लिए अपनी सजगता को भ्रूमध्य के प्रति केंद्रित रखिए। अपने पांव की स्थिति को
सिद्ध आसन अथवा सिद्ध योनि की आसन में रखें तो यह बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि मूल बंध लगाने के लिए सिद्ध आसन अथवा सिद्ध योनि आसन में बैठना होता है। मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच की जगह को पेरेनियम बॉडी बोलते हैं। नीचे पांव की एरी को पेरेनियम बॉडी से सटाकर रखते हुए बैठने की स्थिति सिद्धासन अथवा सिद्ध योनि आसन कहलाता है। सिद्धासन अथवा सिद्ध योनि आसन में अपने पांव को रखिए, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रखें, मेरुदंड और सिर एक सीध में हो, आंख बंद, मुंह बंद, आपकी सजगता भ्रूमध्य में केंद्रित हो। आज्ञा चक्र के लिए ध्यान की एक खास प्रक्रिया मूल बंध सहित भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु का अनुभव करना। इस अभ्यास में प्रवेश करने जा रहे हैं, सावधान हो जाएं। सबसे पहले अंदर के श्वास को बाहर फेंक दीजिए। अब धीरे धीरे श्वास लेते जाइए, धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए, दीर्घ पूरक कीजिए और श्वास के पूरा हो जाने पर अब श्वास को रोक दें। इस प्रकार से अभ्यंतर कुंभक लगा लें। अभ्यंतर कुंभक की स्थिति में ही अब नीचे मूल बंध लगाएं। पेरेनियम बॉडी को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचे रहिए। ये स्थिति मूल बंध की है। जब तक अभ्यंतर कुंभक और मूल बंध लगा हुआ रहता है, तब तक अब आप अपनी सजगता को पूर्ण रूपेण भ्रूमध्य में केंद्रित करके प्रकाश बिंदु का अनुभव कीजिए। जब श्वास छोड़ना हो, मूल बंध को पहले ढीला कीजिए और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाइए। और श्वास छोड़ने में आपकी सजगता भ्रूमध्य पर होनी चाहिए। अनुभव कर सकते हैं वह प्रकाश फैलकर पूरे भ्रूमध्य क्षेत्र में आज्ञा चक्र तक फैल रहा है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते जाइए, श्वास लेते जाइए, दीर्घ पूरक करते हुए श्वास को अपने भीतर पूरा भरिए। श्वास पूरा ले लेने पर फिर अभ्यंतर कुंभक, श्वास को रोक दें, नीचे से मूल बंध लगाएं। मूल बंध की स्थिति में अपनी सजगता को भ्रूमध्य में केंद्रित रखते हुए प्रकाश बिंदु का अनुभव करें। श्वास छोड़ने के पूर्व मूल बंध को ढीला करें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी सजगता को भ्रूमध्य में ही स्थिर रखना है। अनुभव करना है कि प्रकाश भ्रूमध्य क्षेत्र में आज्ञा चक्र तक फैल रही है। फिर श्वास लेते हुए, श्वास अंदर लेते हुए, दीर्घ पूरक करते हुए श्वास पूरा हो जाने पर अभ्यंतर कुंभक सहित नीचे से मूल बंध के साथ भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु का अनुभव। इस क्रिया को 5 से लेकर 10 की आवृत्ति तक दोहराया जा सकता है। तंत्र के अंदर यह एक गुप्त विद्या है। आज्ञा चक्र के लिए ध्यान की एक खास प्रक्रिया। जब आप अभ्यंतर कुंभक सहित मूल बंध लगाते हैं तो इसी समय प्रकाश बिंदु के लिए भ्रूमध्य में
द्वार खुल जाता है। प्रकाश बिंदु का द्वार भ्रूमध्य में मूलबंध की स्थिति में सहज रूप से खुलने लगता है। मूल बंध सहित भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु का अनुभव करना आज्ञा चक्र के लिए ध्यान की खास प्रक्रिया है। पांच से लेकर 10 की आवृत्ति तक में इस अभ्यास को किया जा सकता है। अब क्रिया को विराम दें। सजगता को भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु के अनुभव में बनाए रखें। श्वास को भी सामान्य होने दें। दृष्टि को सामान्य रखें। अब थोड़ी देर के लिए मानस जप और मानस ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करें। अपनी सजगता को भ्रूमध्य में केंद्रित रखते हुए अपने इष्ट देव की मानस मूर्ति की कल्पना कीजिए और उनके द्वारा दिए गए पवित्र मंत्र को मन ही मन दोहराते जाइए। इसको बोलते हैं मानस जप और मानस ध्यान। अपने भ्रूमध्य में अपने इष्ट देव की मानस मूर्ति बनाकर उनके द्वारा दिए गए पवित्र मंत्र को मन ही मन दोहराते जाना मानस जप और मानस ध्यान कहलाता है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, प्रशांत रूप आनंद प्रभु को अपने मानस ध्यान थपो। थोड़ी देर के लिए मानस जप और मानस ध्यान। आज्ञा चक्र के जागरण के लिए ये सभी खास प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं योग साधना में। मानस जप और मानस ध्यान के पश्चात अब प्रकाश की अनुभूति में प्रवेश करें। प्रकाश की अनुभूति के लिए प्रकाश ध्यान में अपने भ्रूमध्य में उगता हुआ सूर्य का आभास करें। कल्पना कीजिए इष्ट देव की मानस मूर्ति दिव्य और चिन्मय होने के कारण प्रकाश पुंज में परिणत होकर उगता हुआ लाल गोल सूर्य बन गया है। प्रकाश की अनुभूति में अब आप अपने आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में उगता हुआ सूर्य का आभास कर रहे हैं। उगता हुआ सूर्य का ध्यान। कल्पना कीजिए लाल सूर्य धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। उसकी लालिमा श्वेत प्रकाश में परिणत होती जा रही है और धीरे धीरे सूर्य की लालिमा प्रखर प्रकाश में बदल गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में दोपहर का चमकता हुआ सूर्य का आभास कीजिए। प्रखर प्रकाश के साथ दोपहर का चमकता हुआ सूर्य का ध्यान करें। प्रकाश की अनुभूति में प्रखर प्रकाश के साथ दोपहर का चमकता हुआ सूर्य का ध्यान आज्ञा चक्र के लिए
विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। प्रखर प्रकाश के साथ सूर्य का आभास अपने आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में करते जाइए। ध्यान अभ्यास की चीज है। करत करत अभ्यास तैं ध्यान होत स्थिर। अब कल्पना कीजिए कि सूर्य का प्रखर प्रकाश धीरे धीरे शीतल ज्योतिष्णा में परिणत होती जा रही है। इस प्रकार सूर्य का प्रखर प्रकाश शीतल ज्योतिष्णा में परिणत होकर पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा बन गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का आभास कीजिए। कल्पना कीजिए आपके भ्रूमध्य मनाकाश में पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा उगा हुआ है और आप उसे अपनी मानस दृष्टि के द्वारा भ्रूमध्य में देख रहे हैं। कल्पना कीजिए शीतल ज्योतिष्णा धीरे धीरे सिमट करके प्रकाश बिंदु का रूप ले रहा है। पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा धीरे धीरे सिमटकर प्रकाश बिंदु के रूप में भोर का चमकता हुआ एक तारा बन गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु के रूप में भोर का चमकता हुआ एक तारा का ध्यान कीजिए। प्रकाश बिंदु का अनुभव अपने आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। दृष्टि युगल कर लेवै सुख मनिया हो। बिजली चमकी ऐते तार। तार माने तारा, प्रकाश बिंदु। सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंद्र निहारते हो। लखत सूरज ब्रह्म रूप। सूरज, चांद और तारा प्रकाश ध्यान में तीनों की बारी बारी से अनुभूति करना प्रकाश ध्यान कहलाता है, जो आज्ञा चक्र के जागरण के लिए विशेष रूप से किया जाता है। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अंग अंग को करे उजारे कहने का अर्थ है आज्ञा चक्र शारीरिक रूप से मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को नियंत्रित करता है, प्रकाशित करता है। आज्ञा चक्र मानसिक रूप से विचार, निश्चय और निर्णय को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से उच्च अहम और निम्न अहम को प्रकाशित करता है।
आध्यात्मिक रूप से विचार संप्रेषण, टेलीपैथ और अतीन्द्रिय अनुभूति की क्षमता को प्रकाशित करता है। लाखों सूरज, चांद, सितारे अंग अंग को करे उजारे। भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र पर तीनों की बारी बारी से अनुभूति करना प्रकाश ध्यान कहलाता है। प्रकाश ध्यान के पश्चात अब नाद ध्यान में प्रवेश करें। आज्ञा चक्र के लिए नाद ध्यान का स्वरूप है कि दोनों हाथों को सन्मुखी मुद्रा में लाते हुए दोनों हाथ के अंगूठे से दोनों कान के छेद को बंद कर दें। अपनी सजगता को पूर्ण रूपेण आज्ञा चक्र के स्थान पर केंद्रित रखते हुए आज्ञा चक्र के नाद अर्थात ओम की ध्वनि का अनुसंधान अपने भीतर करें। आज्ञा चक्र पर अपनी सजगता को केंद्रित रखते हुए आज्ञा चक्र की ध्वनि ओम का अनुसंधान अपने भीतर करें। दोनों हाथ को घुटने पर ले आइए, दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए और अपने भीतर थोड़ी देर के लिए शांति और शून्यता की अनुभूति करें। जैसे अनंत आकाश शांत है, शून्य है, खाली है। चार पहर निरखत रहो शांत गगन की ओर, सभी दिशाएं शांत हों गाती गीत विभोर। अंतर्नाद का जहां पर लय होता है वही शून्य है। अपने भीतर शांति और शून्यता की अनुभूति करें। जैसे अनंत आकाश शांत है, शून्य है, खाली है, उसकी धारणा करते हुए अपने मस्तिष्क के भीतर शांति और शून्यता की अनुभूति। इस प्रकार इसी शांति और शून्यता की अनुभूति के साथ प्रातःकाल के सत्र में आज्ञा चक्र के लिए निर्धारित अभ्यास प्राणायाम के, मुद्रा और बंध के और ध्यान की प्रक्रिया के आज्ञा चक्र के लिए निर्धारित अभ्यास यहीं पर पूरे होते हैं। दोनों हाथों को 2-4 बार परस्पर रगड़िए, बंद आंख के ऊपर रखिए, हथेली का हल्का दबाव बनाते हुए चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंगों को देखिए। अब हथेली को
चेहरे से सामने 12 अंगुल की दूरी पर रखते हुए दृष्टि को खोलिए और सामान्य हो जाइए। इस प्रकार से आज्ञा चक्र के लिए योग साधना की विधिवत सभी अभ्यास यहीं पर पूर्ण होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।